साथियों नमस्कार। दुनिया के सोशल मीडिया में कुछ हलचल मची है। दरअसल दुनिया के एक जाने माने कैपिटलिस्ट, जाने माने उद्योगपति, जाने माने अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। इसकी चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हो रही थी, क्योंकि एलन मस्क जो है वो उन्होंने कहा कि ट्विटर पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और इसलिए बीच में वो बातचीत रुक गई। एक बार उन्होंने हाँ कहा, लेकिन बीच में ऐसी बातें बोली तो लगा कि पता नहीं ये डील होगी कि नहीं होगी। तो एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने का क्या असर होगा, और वो असर खाली भारत में नहीं होगा, पूरी दुनिया में होगा। आपको मालूम है कि ट्विटर एक सोशल मीडिया में एक बड़ी प्लेटफॉर्म है जिस पर थोड़े शब्दों में लोग अपनी बात कहते हैं और उस पर डिस्कशन वगैरह चलते हैं। और हिंदुस्तान में काफ़ी लोग ट्विटर को फॉलो करते हैं। बीच में एक बार ट्विटर से पंगा भी हुआ था। जो पुराने हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी, उनकी कुछ झड़प हुई थी। उसके बाद रविशंकर जी के मंत्री पद भी चला गया। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं। और बताता हूँ आपको, जैसे जब पिछला चुनाव हुआ था, अमेरिकी चुनाव, तो वहाँ पर जो ट्रंप थे, वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका अकाउंट ट्विटर ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो बाइडन, उनको सपोर्ट किया था। और अंत में जो बाइडन जीत गए और रोनाल्ड रीगन तमाम पॉजिटिव सर्वेज के बावजूद वो हार गए। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया आजकल जो है वो काफ़ी फ़र्क डालता है चुनावों के ऊपर भी, और सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर भी, राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर भी। ट्विटर पर दरअसल ये आरोप था कि वो लेफ्ट पार्टियों को सपोर्ट करता है, उसकी सोच जो है वो लेफ्टिस्ट है। और कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि उनकी सोच जो है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है। अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कौन से वर्ग को कहा जाता है? अगर भारत का उदाहरण लें जिससे समझने में आसानी होगी, जिनको हम लोग कहते हैं लिबरल और लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, और जो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, ये जो वर्ग है, जो अपने आप को इस्लामी भी कहते हैं, जो इस्लामवाद को फैलाना चाहते हैं, तो इन सब लोगों का जो गिरोह है, जिनको हम गिरोह मानते हैं, चंडाल चौकड़ी मानते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हिंदू को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हिंदुत्व को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसा हमारा मानना है। किसी का मानना हो, कोई किसी को ये बात लगे कि ये बात तो बहुत ज़्यादा हो गई तो लगे, लेकिन हम लोगों का मानना है कि ये हिंदुत्व को बिल्कुल एक तरह से इनको मज़ा आता है, हिंदुत्व को परेशान करने में, समाप्त करने में। इनकी जो विचारधारा है वही है। तो ये लोग जो हैं हिंदुस्तान में लेफ्टिस्ट हैं, और पूरी दुनिया में जो इस तरह की विचारधारा होती है उसको ये सपोर्ट करते हैं, और फ्री स्पीच के हामी नहीं है। मतलब ये बोलते हैं कि हम फ्री स्पीच के हामी हैं, लेकिन ये फ्री स्पीच के हामी हैं नहीं। क्योंकि फ्री स्पीच ये किसको मानते हैं कि जो इनकी विचारधारा है उसको आप प्रचार करिए, उसको आप खुले से बोलिए, लेकिन अगर कोई राइटिस्ट विचारधारा जिसको कहा जाता है, उसका अगर व्यू पॉइंट आ जाए तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। इसको ये फ्री स्पीच मानते हैं। तो इसको फ्री स्पीच नहीं कहते हैं। फ्री स्पीच ये है कि आप लेफ्ट को भी बोलने दीजिए, लिबरल्स को भी बोलने दीजिए, सेकुलर्स को भी बोलने दीजिए, इस्लामिस्ट को भी बोलने दीजिए, और हिंदूवादियों को भी बोलने दीजिए, राइटिस्ट को भी बोलने दीजिए। इसको फ्री स्पीच कहते हैं। जनता को जो चुनना होगा वो चुन लेगा। तो ये जनता, इसको फ्री स्पीच नहीं कहते हैं। हम लोग इस चीज़ के पक्षधर हैं। बोलिए आप, हम आपको नहीं रोक रहे, लेकिन हमको भी बोलने दीजिए। तो ट्विटर में क्या होता था कि जो लेफ्ट की जो बात होती थी, लेफ्टिस्ट लोगों की जो बात होती थी, उसका तो प्रचार किया जाता था, लेकिन जो राइटिस्ट बात होती थी उसको रोक दिया जाता था। ये वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ ने खुद कहा। अब जैसे उदाहरण, कंगना रनौत को बंद कर दिया गया, का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया। कंगना रनौत कौन है? कंगना रनौत वही है जो बॉलीवुड में खान्स की जो दमदारी है, या जो एजेंडा है उसका विरोध करती है। वो हिंदूवादी है, तो उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो उससे साफ था कि ये हिंदूवादियों को पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से आपने ट्रंप का उदाहरण मैंने दिया। ट्रंप को राइटिस्ट माना जाता था,
वहाँ की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको राइटिस्ट माना जाता है, और जो डेमोक्रेट्स हैं वो लेफ्टिस्ट हैं। तो ट्रंप के पूरे अकाउंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट के अकाउंट को बंद बंद कर देना, समझिए कितनी बड़ी बात है, और सोशल मीडिया का कितना बड़ा कंट्रोल है। और ये लेफ्टिस्ट लॉबी, मतलब चाहे जो भी कितनी मीठी मीठी बातें कहें, वो सब शुगर कोटेड होती हैं। दरअसल लेफ्टिस्ट में और इस्लामवादियों में कोई अंतर नहीं है, वो सब कड़वी गोली को सिर्फ मीठा शुगर कोट करके लोगों को पिलाते हैं, अंदर से वो कड़वी गोली है। तो ये स्थिति थी। तो ट्विटर के अब एलन मस्क के उसको टेक ओवर करने से क्या होगा, एलन मस्क जो हैं वो लेफ्टिस्ट नहीं है। वो चाहे अपने अमेरिकन चुनावों के अंदर उन्होंने क्लिंटन, डेमोक्रेट जो हिलेरी क्लिंटन थी उसका भी साथ दिया था और बाइडन का भी साथ दिया था, लेकिन वो मोटे तौर पर किसी धारा से, विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं। अमेरिकन मीडिया ने इस पर लिखा भी कि एलन मस्क तो ना लेफ्टिस्ट हैं ना राइटिस्ट हैं, उनको किसी विचारधारा में नहीं बांधा जा सकता, वो अपनी विचारधारा के हैं और फ्री स्पीच को मानते हैं। और उस फ्री स्पीच को मानते हैं जो मैंने आपको कही कि जो हम मानते हैं फ्री स्पीच, जिसका जो विचार है आने दो, चाहे वो लेफ्टिस्ट है, चाहे वो नक्सलाइट है, चाहे वो सेकुलरवादी है, चाहे वो लिबरलवादी है, चाहे वो इस्लामी है, और चाहे वो फिर हिंदूवादी है या अल्ट्रा हिंदूवादी है, जो भी है सबके विचार आने दो, लोगों को चुनने दो, जो लोगों को चुनना है वो चुन लेंगे लोग। डेमोक्रेसी का यही मतलब है, इसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव मत देखिए। गैर इंसानियत जहाँ पर है उसको आप रोक सकते हैं। तो यही एलन मस्क की पहचान रही है। अभी भी उन्होंने जो कहा है कि 2024 में वो एक रिपब्लिकन कैंडिडेट का साथ दे दे, अगर वो रिपब्लिकन कैंडिडेट वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ने अपना कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए बनाया तो वो उसका साथ देंगे। तो उनकी कोई विचारधारा नहीं है। और आते ही उन्होंने क्या काम किया है कि जो अपने सीईओ थे, जो सीएफओ थे, उनको लीगल हेड थे, उनको हटा दिया, आते ही हटाया, पहले दिन ही उन्होंने ये काम किया, क्योंकि उन पर लेफ्टिस्ट होने का आरोप था। तो इसलिए वो तीनों ही लगभग, जो तीनों हैं उनके नाम तो भारतीय मूल के हैं, तीनों के तीनों। तो भारतीय होने के नाते तो थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन जो बात जेन्युइन है, उनकी कंपनी है, वो किसी को रख सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं। पर एक बात तो ज़रूर है कि ये कदम लेने से जो लेफ्ट का जो उनके ऊपर एक तमगा चिपका हुआ है, जो लेफ्ट का झंडा बरदार बने हुए हैं, वो निश्चित रूप से समाप्त होगा और एक फ्री स्पीच को आवाज़ मिलेगी, फ्री स्पीच होगी जिसमें हर व्यक्ति अपनी बात रख सके। क्योंकि फ्री स्पीच के नाम पर कुछ विचारधाराओं को, चाहे वो इंसानियत के लिए गलत ही हैं, तो भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे इस्लामी उग्रवाद को, इस्लामी आतंकवाद को, उनको भी कवर फायर दी जाती है फ्री स्पीच और लेफ्टिस्ट लोगों के द्वारा, ये कहकर कि इस्लामोफोबिया हो गया है, जबकि ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो साथियों, एक बड़ा डेवलपमेंट है जिससे सोशल मीडिया की दुनिया में जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और ट्विटर है, जो 4 बड़े नाम माने जाते हैं, बाद कुछ एक आधा और चलते फिरते साथ में जुड़ा हुआ है, इनमें बदलाव होने से जो लेफ्टिस्ट हैं उनको निश्चित रूप से परेशानी होगी, भारत के लेफ्टिस्टों को भी परेशानी होगी, और जो राइटिस्ट हैं, जो हिंदूवादी हैं, वो कम से कम अपनी बात रखने में कामयाब होंगे। तो पूरा का पूरा जो एलन मस्क ने टेक ओवर किया, उसका पूरी दुनिया पर ये असर पड़ेगा और राजनीति पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ना तय है। ये था मेरा विश्लेषण साथियों। आपको पसंद आया हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल की नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि मैं आपको जो कठिन से कठिन सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी उदाहरण देकर, इंडियन उदाहरण देकर, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको बता सकूं। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।